चलिए गाइस, सो नाउ वी आर ऑन लेक्चर 2.1, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, आई एम वॉकिंग नियर बाय, आप इसको प्लीज नोट डाउन करिए। पहले आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल थे दैट वाज नॉट, अब वो है जेके पब्लिक स्कूल। मैं कहते जेके पब्लिक स्कूल का बहुत शौक। तो वो प्रिंसिपल आपके जो ये प्रिंसिपल है, हाँ, ये कॉमर्स को इतना ये अपग्रेड करते हैं, ये मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने कुछ डीलिंग का, मैं कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मैं पेड टू द स्कूल, मैंने कुछ पे नहीं करना, स्टिल ही कॉल्ड मी, ठीक है, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। उसके बावजूद भी यू पीपल आर ब्लेस्ड दैट यू हैव प्रिंसिपल लाइक हिम। प्रॉब्लम क्या है, इज बिट लीनियंट, शरीफ इंसान है ना, ये बात है, ये प्रॉब्लम है स्कूल के साथ, बच्चे उनको सीरियसली लेते नहीं है। और मेनली क्या है, मर्ड से लोग आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं अपना बजनसू साइड से, तो वहां थोड़ा सा जो है सामने थोड़ा रॉ हो जाते हैं लोग, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं इनकी साइकोलॉजी को। 11th में तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं, आई हैव मेट हर, शगुन मैम, मेरे पास नंबर भी है उनका, कई बार इंटरेक्शन भी हुई है, ट्वाइस और थ्राइस, बट अभी मेरा नेफ्यू क्योंकि 12th में वो पढ़ा नहीं है उनसे अब तक, तो वो जब स्कूल जाएगा तो वो बताएगा कि कैसा पढ़ाते हैं। 11th में कोई और पढ़ाता है अकाउंट्स, 12th में शगुन मैम पढ़ाते हैं, 11th का कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है गाइज, चलिए, तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। आइए गाइज, ठीक है। अच्छा, एक चीज पहले मेरी सुन लीजिए, आज क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर चैप्टर जर्नल एंट्री। अब तक जितना चल रहा था मैंने आपको बेसिक चैप्टर कराया था, एंड 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा गाइस। टीचर्स पता क्या करते हैं, बेसिक चैप्टर उठाते हैं, 30, 35 या 40 टर्म्स बच्चे को लिखवा देते हैं, उन टर्म्स का कोई लेना देना ही नहीं होता। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, मैंने क्या किया है, जितनी बेसिक टर्म्स आपके जर्नल एंट्री वाले चैप्टर के लिए रेलेवेंट है, मैंने सिर्फ उतनी टर्म्स अब तक उठाई। एम आई क्लियर? जैसे जैसे आगे आपका सिलेबस चलता रहेगा, मैं थोड़ी थोड़ी टर्म्स जो है उस चैप्टर में से पिक करता रहूंगा ऑटोमेटिकली। एम आई क्लियर? ठीक है गाइस। तो अगर आप किसी को बोलो कि सर ने तो बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर हमारा खत्म करा दिया, और आपके वो नोट्स देखा, वो बोलेगा यार सर ने तो कुछ कराया ही नहीं हुआ, देख मेरे सर ने 40-50 टर्म्स लिखवाई हैं, तेरे सर ने तो कुछ लिखवाया है। सो आई एम माई सेल्फ सेइंग टू यू गाइस कि अब तक बेसिक टर्म्स जो है वो खत्म नहीं हुआ, हमने जस्ट एक रेलिवेंट टर्म्स को पिक किया है फॉर अवर चैप्टर जर्नल एंट्री। इज दैट क्लियर? आंसर, जर्नल क्या है सर? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, it is the way of recording as per financial accounting, it is the language of financial accounting. am I clear? बात समझ आ गई? ठीक है, दो एग्जांपल्स आपके आगे एक ही एग्जांपल में दो केसेस आपके आगे रखने जा रहा हूं गाइस। पहला केस देखिए गुड्स का, और दूसरा केस देखिए नॉन गुड्स का। क्या आप सबको मॉडर्नाइज रूल वाला चार्ट याद है? एसेट का नेचर डेबिट होता है, इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। लाइबिलिटी का नेचर आपका जो है वो क्रेडिट होता है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। एक बारी आप लोग प्लीज वो चार्ट से गो थ्रू कर लीजिए फटाफट अपने नोट्स में, वो चार्ट जो है, अगर आपको याद नहीं है, आपके जैसे याना आपके पास नहीं है नोट्स अभी, लिप को याद कर लीजिए गाइस। लिप स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, इन तीनों का नेचर क्या था? क्रेडिट, तो इंक्रीज पे भी क्रेडिट, डिक्रीज पे सर डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एईएल, एसेट एक्सपेंस लॉस। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, लिप का एल लाइबिलिटी है और एईएल का एल लॉस है। एम आई क्लियर? ठीक है गाइस, इसका नेचर डेबिट है, इंक्रीज होने पे ये भी डेबिट होगा, डिक्रीज होने पे ये क्रेडिट होगा। आज पूरे चार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें एसेट को देखना है। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? और मैंने आपको बताया था जिस तरीके मैथ्स में प्लस माइनस होता है, अकाउंट्स में क्या होता है आपका डेबिट एंड क्रेडिट।
एम आई क्लियर? बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते। तो ये ऊपर आ गया आपका एसेट, इधर हो गया गुड्स और इधर हो गया नॉन गुड्स। ठीक है, लिखिए परचेज गुड्स। क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा, द मोमेंट आई स्टार्ट द सॉल्यूशन स्टॉप राइटिंग स्ट्रेट अवे। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 lakh for cash. Purchase goods worth rupees 1 lakh for cash. ठीक है, जबकि दूसरी तरफ है मशीन। मशीन परचेज्ड वर्थ रुपीज 1 lakh for cash. Machine purchase worth rupees 1 lakh for cash. Purchase goods worth rupees 1 lakh for cash. सुनिएगा मेरी बात सर, अगर क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर आइटम को गुड्स बनाना होगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पर्टिकुलर आइटम को अगर गुड्स बनाना होगा तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा उस आइटम के लिए एज गुड्स। जैसे क्या लिखा हुआ है ना यहाँ पे गुड्स, तो ये एंट्री किसकी होगी सर? गुड्स की। क्या मशीन के केस में कहीं पर भी गुड्स लिखा है? क्या मशीन में बच्चे आपने नीचे मोल्ड कर दिया था डोर? हाँ बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, उसको ओपन करके आओ, एक्चुअली माय फादर नीड्स टू गो टू वॉशरूम। आ जाओ बच्चे। मशीन परचेज वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर कैश। मशीन के लिए उन्होंने कहीं पर भी वर्ड गुड्स यूज नहीं किया हुआ, तो ये मशीन हमारे लिए क्या हो गया? नॉन गुड्स। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? विशेष एंड मीनाक्षी, इज दैट क्लियर टू यू गाइस? विशेष, आर यू देयर बच्चे? यस सर। चलिए ठीक है, आइए। विशेष मेक श्योर बच्चे, क्योंकि आपका नेट कहीं पर लैग कर रहा है, तो बच्चे प्लीज उसको यूट्यूब से कंप्लीट कर लेना फिर लेक्चर को। कैसा बच्चे? ठीक है, मैं सोच ही रहा था तेरे बारे में। क्या किया अब? कर रहा है तैयारी? चल कर, चल बहुत अच्छे बहुत अच्छे, करो तैयारी। बस होने वाला है, आने वाले सीएमए वाले, फिर करते हैं बात। ठीक है, चल। तो मशीन परचेज, नीचे बैठ बेटा पक्का, ठीक है। मशीन परचेज वर्थ रुपीज 1 लाख फॉर कैश। ठीक है गाइस, चलिए अब बहुत ध्यान से यहां पर मेरी बात सुनिएगा सर। गुड्स, अब मैं लिखने जा रहा हूं एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को अभी तो, क्योंकि गाइस वी आर लाइक बेबीज इन अकाउंट्स, न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है। तो जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसको तो क्रॉल करना भी नहीं आता, ठीक है। सो विल ट्राई टू क्रॉल। अभी हम कोशिश करेंगे हम क्रॉल करना सीखें, फिर हम कोशिश करेंगे वॉक करना सीखें, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा जो है चलना और शुरू करेंगे, फिर हम रनिंग स्टार्ट करेंगे। सो अभी राइट नाउ जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखाने जा रहा हूं, इसको पेपर के सोल्यूशन में मत लिख कर आइएगा, कि बिकॉज इसको आपको दिमाग में सोचना है। एम आई क्लियर? और अगर आपको लिखने की जरूरत भी पड़ जाए तो उसको पार्ट ऑफ वर्किंग नोट बनाइएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए गाइस। गुड्स, गुड्स हमारे लिए क्या हो गए सर? एसेट। हमने जैसे गुड्स परचेज करे, मालिकाना हक किसके पास आ गया सर? हमारे पास। तो गुड्स हमारे लिए क्या हो गया सर? एसेट। सर एसेट क्या हो रहा है आपका यहां पर सर? गुड्स परचेज करने से, ठीक है। विशेष, आर यू देयर बच्चे? स्टक हो गया। मीनाक्षी, आर यू देयर? यस सर। मीनाक्षी बेटा माइक ऑन रखो, मुझे एक बात बताओ, गुड्स क्या हुआ बेटा? गुड्स आपका एसेट है, ठीक है। गुड्स आपने परचेज करे, गुड्स आपने परचेज करे, तो गुड्स वाला एसेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ?
मीनाक्षी मेरा क्वेश्चन, increase. हाँ जी, गुड्स जो है हमने परचेज करे, तो गुड्स वाला एसेट क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज होने पे क्या होगा सर, डेबिट। एम आई क्लियर? बात समझ होगी सर? एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज होने पे डेबिट। तो दूसरी तरफ गुड्स खरीदे, बदले में क्या दिया सर, कैश। बदले में क्या दिया गाइस, कैश। कैश किसका दिया होगा सर, अपना ही दिया होगा। ठीक है, इनाक्षी को मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि इनाक्षी मेरे को पैसे देना, मैंने फोन लेने जाना, बोलोगी सर आप तो अर्न करते हो, खुद जाओ लो, मैं क्यों दूं आपको। ठीक है, तो गाइस कैश इज ऑलवेज एसेट फॉर अस, कैश इज ऑलवेज एसेट फॉर अस। अब गाइस गुड्स तो आए, बदले में क्या दिया, कैश दिया, तो कैश वाला एसेट क्या हो गया सर, डिक्रीज। तो एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा गाइस, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? मैंने गुड्स में आपको एक चीज समझानी थी, थोड़ा सा ये नीचे अब करना है। कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इज दैट क्लियर? सर ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको अपने माइंड में सोचनी है, डोंट मेक इट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन पेपर। अगर लिखना ही पड़े तो वर्किंग नोट का पार्ट बना दीजिएगा, ठीक है सर। बट गुड्स का हम नाम नहीं लिखते, गुड्स का नाम लिखते हैं या उसके इवेंट का नाम लिखते हैं सर, इवेंट का नाम लिखते हैं व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री, व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री। तो गाइज यहाँ पे परचेज क्या है, यहाँ पे इवेंट क्या है, परचेज। तो यहाँ पे आप गुड्स को डेबिट नहीं करोगे, उसके इवेंट को डेबिट करोगे। एम आई क्लियर? मैंने बताया था आप लोग, व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री फॉर गुड्स we don't use the goods name, rather we use their event. Event क्या है, परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न एंड आपका परचेज रिटर्न। एम आई क्लियर? अब सुनिए मेरी बात सर, यहां पे आपने किसको क्रेडिट किया सर, कैश को, और यहां पे आपने किसको डेबिट किया सर, परचेज को। तो सुनिए ये एक फॉर्मेट है जो आगे बताने जा रहा हूं आप लोगों को। तो सर एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट, ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट में, डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट बोलते हैं, लिखते नहीं है सर। कितना अमाउंट सर, 1,00,000 एंड 1,00,000। एम आई क्लियर? बात समझ आई? आपने एक्सप्लेनेशन में जिस जिस को डेबिट क्रेडिट आपने किया है उसी को जर्नल एंट्री में, दिस इज द सोल्यूशन इन योर एग्जाम, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम। मेरी बात समझ गए आप लोग? एम आई क्लियर? ठीक है, बट ये बना कैसे, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, सो स्कूल टीचर्स को एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब ही नहीं होता, बच्चा चाहे रट्टे मार कर आ गया हो। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल टीचर्स एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट, की उसको सोल्यूशन चाहिए, वो कैसे बना, वो क्या हुआ। वो अगर आपने 3 इडियट्स देखी हो, ठीक है, एक चतुर था और एक वो साइलेंसर था, ठीक है। तो जब उसकी वो डिबेट होनी होती है, ठीक है, डिबेट नहीं होनी होती, जब वो उसकी एक स्पीच होती है, तो दुबे जी उसको बोलते हैं कि यहाँ पे इसका ये मतलब है। वो बोलते हैं नहीं दुबे जी, मैं याद कर लेगा, ठीक है, आई विल क्रैम, डोंट क्रैम गाइस, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। जरा अगला देखिए यहाँ पे, मशीन परचेज वर्थ ₹1,00,000 फॉर कैश। सर मशीन आप खरीद के लेकर आए, मालिकाना हक किसके पास आ गया, हमारे पास। तो मशीन हमारे लिए क्या हो गया सर, एसेट। मशीन वाला एसेट आपने परचेज किया तो वो क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया। सर एसेट इंक्रीज होने पे क्या होता है सर, डेबिट। एम आई क्लियर? अब क्योंकि मशीन आपका नॉन गुड्स है, तो नॉन गुड्स का नाम ही यूज होता है, उसका इवेंट यूज नहीं होता। तो सर हम किसको डेबिट करेंगे सर, मशीन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सर? नेक्स्ट सर, मशीन खरीदी, बदले में हमने क्या दिया सर, कैश। कैश किसका होगा सर, हमारा, तो कैश भी हमारे लिए एसेट। कैश वाला एसेट क्या हो गया गाइस, डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज होने पे क्या होगा गाइस, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री आपकी यहाँ पे क्या बनी सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर? समझ आ गया गाइस? ठीक है, अब आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए दोनों एंट्रीज में गाइस। यहां पर वर्ड यूज हो रहा है परचेज, क्योंकि गुड्स क्या हुए गाइस, परचेज। लेकिन मशीन भी तो परचेज हुई है हमारी, बट मशीन के केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, उसका नाम यूज कर रहे हैं। सर जब दोनों ही एसेट है तो एक जगह इवेंट यूज हो रहा है, एक जगह नाम यूज हो रहा है। सर ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है?
दैट लॉजिक आई विल बी कन्वेइंग यू इन माय पेड क्लास। ठीक है गाइस, तो ये थे मेरे तरफ से आप लोगों को 2 डेमोज जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। आई होप यू गाइस विल बी सैटिस्फाइड। ठीक है, कल हमारा बिजनेस का डेमो होगा एंड इफ यू पीपल टुमारो इट्स गोइंग टू बी ट्यूसडे, आप ट्यूसडे तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वेडनेसडे से हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी गाइस। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन गाइस। इवेंट में परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, these 4 terms in case of goods। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपको कराऊंगा। I'll make you write one more example। मेरा सेशन स्टार्ट, वही ना, ब्रेक्स नहीं मिलती हैं फिर अगले सेशन शुरू होने करने में। गाइस फटाफट लिख लो यार, मैं ना फिर आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगा यहाँ पे, ध्यान से सारा नोट डाउन करना। विशेष, आई होप बच्चा आपको प्रॉब्लम तो आई थिंक आपको हो रही है बिकॉज ऑफ नेटवर्क, लेकिन प्लीज बच्चे उसको यूट्यूब से कंप्लीट करना फिर। विशेष, यस सर। ठीक है बच्चे, पिछले लेक्चर में भी प्रॉब्लम रही थी? नो सर, इट्स लाइक चलो ठीक है। A/C अकाउंट को गाइज A/C लिखना है आपने। कर लिया। ये भी कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है, मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, इट्स काइंड ऑफ अ बॉक्स, बट प्लीज स्टे मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। DR डेबिट के शॉर्टकट में DR, बट CR आप लिखते नहीं हो, सिर्फ बोलते। ठीक है, फॉर्मेट आपको स्कूल टीचर्स भी बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको स्कूल टीचर्स कन्वे नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट सीखे मेरे से, मैं आपको फॉर्मेट भी सिखा दूंगा। टू कैश अकाउंट क्रेडिट बोलते हैं बट लिखते नहीं। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यस हाँ, CR बट लिखते नहीं है हम यहाँ पे। एम आई क्लियर? 1 लाख, दैट्स इट। बट आप जैसे आपने ऊपर यहाँ पे डेबिट लिखा ना आयाना, नीचे आप क्रेडिट नहीं लिखते हो, जस्ट आप क्रेडिट बोल देते हो। ठीक है, अमाउंट तो लिखना पड़ेगा ना आपको, यू नीड टू राइट द अमाउंट। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट मॉनेटरी टर्म्स। हाँ मैंने लिखा ना 1 लाख, 1 लाख मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिख दीजिए, लिखना। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल, वहां पे और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। बट प्लीज मेक श्योर मॉडर्नाइज रूल आपके टिप्स पे होना चाहिए और ये 2 एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। देखिए बैच जो है हमारा फुल फ्लेज बनेगा, ऑल्दो इंक्वायरीज आ रही हैं, हमें काफी 6-7 इंक्वायरीज आ चुकी है। आप बच्चे 3 हो चुके हैं, एक BSF का बच्चा है, 3 और इंक्वायरीज 6-7 बच्चों का, हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि बैच बन जाएगा। बट मेजर बैच जो है गाइज वो हमारा बनेगा आफ्टर द रिजल्ट। ठीक है, बिकॉज बच्चे उसके बाद ही कोचिंग्स लगाएंगे। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं कैसे ये 6-7 कॉल्स हमें आई हैं अभी इस टाइम पे। डन, नोटेड एवरीवन? विशेष, इनाक्षी, अयाना, डन। नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट करिए मेरे साथ गाइस। मैंने एक एग्जांपल आपको परचेज का कराया था, अब एक एग्जांपल आपको सेल का करवा रहा हूं। एम आई क्लियर? फटाफट इसको नोटेड एग्जांपल जल्दी जल्दी मेरे साथ नोट डाउन करना है गाइस आपने। ठीक है, गुड्स वर्थ ₹1 लाख सोल्ड, गुड्स वर्थ ₹1 लाख सोल्ड। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया गाइस, गुड्स वर्थ ₹1 लाख सोल्ड फॉर कैश। अच्छा इधर देखिए, प्लीज 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 स्टे फोकस्ड गाइस, हर एक एंट्री को अपने ऊपर अप्लाई करना है, हर एक एंट्री को अपने ऊपर अप्लाई करना है। गुड्स वर्थ ₹1 लाख सोल्ड फॉर कैश, सर किसने बेचे? हमने बेचे। गुड्स वर्थ ₹1 लाख परचेज फॉर कैश, सर किसने खरीदे? सर हमने खरीदे। एम आई क्लियर? ये हमने खरीदे हमने बेचे का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वेडनेसडे थर्सडे वाली क्लास में, आप वेडनेसडे कोई होगी ना, टुडे इट्स मंडे, मैं आपको वेडनेसडे वाली क्लास में बताऊंगा। एम आई क्लियर गाइस? ठीक है, दूसरी तरफ लिखिए, मशीन वर्थ ₹10,000। गाइस जो 1 लाख की मशीन थी अब स्क्रैप हो गई, खत्म हो गई। मशीन वर्थ ₹10,000 सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, जल्दी जल्दी सोल्यूशन देखेंगे आप लोग पहले मेरे साथ। ठीक है सर, गुड्स
एसेट, एम आई क्लियर? ठीक है, गुड्स वाला एसेट आपने क्या कर दिया सर, बेच दिया, हमारे पास से चले गए, तो गुड्स वाला एसेट क्या हो गया, डिक्रीज, एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट. बट गाइस व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री फॉर गुड्स वी डोंट यूज द नेम ऑफ गुड्स, रादर वी राइट इट्स इवेंट. सर यहां पे इवेंट क्या है, सेल, यहां पे इवेंट क्या है गाइस, सेल, तो सेल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा गाइस, क्रेडिट. आगे देखिए नेक्स्ट. सर गुड्स बेचने पर क्या आया सर, कैश, तो कैश वाला एसेट क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज होने पे सर डेबिट, तो कैश को क्या कर दोगे गाइस आप लोग, डेबिट, तो एंट्री आपकी यहां पर क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. कितना सर, 1 लाख. गाइस प्लीज इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू पीपल, बहुत जल्दी घबरा मत जाइएगा ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को. इट विल टेक टाइम, 4-5 डेज आपको एक्लिमेटाइज करने में लगेंगे, प्लीज गिव योर सेल्फ सम टाइम. ठीक है, नेक्स्ट है गाइज आपका मशीन. सर मशीन आपका एसेट है, और मशीन वाला एसेट क्या हो रहा है गाइज आपका, वो भी बिक रहा है, तो वो क्या हो गया सर, डिक्रीज, डिक्रीज होने पे क्या होगा सर, क्रेडिट. बट मशीन क्योंकि नॉन गुड्स है, तो आपका मशीन का ही नाम यहां पर यूज, नॉन गुड्स में नाम यूज होता है, गुड्स में इवेंट यूज होता है. सर आगे देखिए, कैश, कैश वाला एसेट इंक्रीज, इंक्रीज होने पे क्या होगा गाइज, ये डेबिट होगा, तो सर एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट. इज दैट क्लियर? अच्छा अब 2 मिनट स्क्रीन पे देखिए आप बच्चे, 2 मिनट स्क्रीन पे देखिए. सर जरा देखिएगा यहां पे, सर पिछली एंट्री में भी गुड से रिलेटेड हमने क्या वर्ड यूज किया, परचेज, और इस एंट्री में भी हमने क्या वर्ड यूज किया सर, सेल. सर पिछले एंट्री में भी आपने मशीन से रिलेटेड क्या यूज किया था, उसका नाम, और इस एंट्री में भी आपने क्या यूज किया, उसका नाम. सर बच्चे ये चीज ऑब्जर्व ही नहीं करते, बिकॉज टीचर्स ने उनको ऑब्जर्व करवाया नहीं होता. इस तरीके अकाउंट्स पढ़ना है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है. एम आई क्लियर? नोट इट डाउन फटाफट, आज का सेशन इज ओवर फ्रॉम माई साइड. प्लीज हैव ए सेपरेट नोटबुक फॉर अकाउंट्स, 300 पेजेस की आपकी एक नोटबुक होनी चाहिए. ठीक है अयाना, आपने क्या करना है बेटा, आपने ये पीडीएफ बनानी है अभी. ठीक है, नीचे आप बैठोगे, इसकी आप पीडीएफ बनाओगे. ठीक है, एंड पीडीएफ से आप नोट डाउन कर लोगे अपना वो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. लेक्चर 1 तो आपके पास नोटबुक में है, आपने नोट डाउन किया था वो वाला लेक्चर. ठीक है, वो वाला लेक्चर ऑलरेडी आपके पास है. लेक्चर 2 आपका ये हो गया. ठीक, नोट डाउन. ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेक्चर ओवर हो गया, बुला लो, लेक्चर ओवर हो गया मेरा. इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं पहले लिखी थी, जैसे यहाँ पे कैश डेबिट था, ऊपर लिखा. हाँ हाँ एग्जैक्टली, डेबिट 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 पहले लिखिए, क्रेडिट बाद में आता है. इधर देखिए, इधर देखिए, क्योंकि गाइस एंट्री में डेबिट पहले हो रहा है एंड क्रेडिट बाद में हो रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी पहले मैंने किसकी करी, डेबिट की करी, और फिर क्रेडिट की करी. ये ऊपर ये जो ए एंड बी है, इट इज बेसिकली एक्सप्लेनेशन, एंड जो ये नीचे सी है, दिस इज द सोल्यूशन. क्लियर है? आओ. सर ये भी अयाना, शी इज ऑल्सो इन क्लास 11th. सर मैं आज इतनी सर दिनों बाद एक्सक्यूज मी सर. या इनाक्षी, सर आपने मशीन में 10,000 लिखा था, फिर नीचे यहाँ पे ओ 1 रियली लाख लिख सॉरी बेटा, दिया. रियली सॉरी, उसको 10,000 कर लीजिए, 10,000 कर. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, चलो ठीक है बेटा, इस कॉपी की पीडीएफ इसकी पीडीएफ बनाओ, इसको नीचे रख दो फिर. ठीक है, इसको नोटबुक को नीचे दे दो. ठीक है, और आप जो है फिर लेक्चर 1 लेक्चर 2 एक सिमिलर नोटबुक में, मतलब एक सेम नोटबुक में लेक्चर 1 लेक्चर 2 आ जाने चाहिए आपको. वेडनेसडे को सेशन स्टार्ट हो रहा है. बेटा कल आपका ट्यूसडे है ना. अकाउंट, लिसन टू मी, अकाउंट सेशन इज, अकाउंट्स डेमो क्लासेस आर ओवर फ्रॉम माय साइड. 2 डेमो क्लासेस हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं. ठीक है, टुमारो इट वुड बी योर बीएस डेमो. ठीक है, वेडनेसडे को आप लोग रजिस्टर होते हो तो हम अकाउंट्स कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अपने अपने रास्ते, मैं तो इधर ही हूँ. ठीक है, चलिए फिर, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर. आई क्लोज द सेशन. विशेष एंड मीनाक्षी, मीनाक्षी
Are you noted, beta? Are you done noting? Yes, sir. You can leave the session, beta. विशेष, अभी आप लिख रहे हो बच्चे? चलिए, मैं भी खुद साली मैडम भगवान